सभी भक्तों को जय बाबा की। इंसानों के लिए युग बने थे और युग ही यह राक्षसों के अधीन हो गया। युग को चलाने वाले जो देवी देवता हैं वह भी राक्षसों के अधीन हो गए और युग में रहने वाले जो भगवान के स्वरूप हैं, इंसान के स्वरूप में स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, वह भगवान के ही स्वरूप हैं। जैसे भगवान दिखते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं, वैसे ही इंसान दिखता है, वैसे ही भगवान बोलता है। लेकिन इंसान को इंसान बनना पड़ता है। कलयुग में नकली इंसान है। राक्षसों के युग में रहकर इंसान स्वयं को भूल गया है कि मैं कौन हूँ। और जब तक इंसान को यह नहीं याद आएगा तब तक वह इंसान सच्चा इंसान नहीं बन सकता, तब तक वह इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता। जब इंसान सच्चा और अच्छा नहीं रहेगा तो इस इंसान को रहने की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में। यही तो सत्य है। तो विष्णु जी शिव से निवेदन किए और शिव जी अपने ही एक गढ़ को माध्यम बनाए कि जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ। मैं कलयुग को कली राक्षस के अधीन कर दिया हूँ, वरदान स्वरूप में दे दिया हूँ। तो जिस पर कृपा मैं किया हूँ तो उसकी कृपा मैं उस स्वरूप में नहीं छीन सकता। मतलब यह कि शिव ने जब वरदान स्वरूप में दिया है कलयुग राक्षसों को, तो शिव डायरेक्ट नहीं आ सकते, डायरेक्ट शिव का अवतार नहीं हो सकता। जैसे शंकर जी आए, पार्वती जी आई, शिव के ही स्वरूप हैं दोनों। यह शिव के ही स्वरूप है। वो दुनिया चलाने के लिए आए थे, दुनिया को गति देने के लिए आए थे। इस सृष्टि को हरी भरी सुगंधित और इस दुनिया में गति हो सके, विकास हो सके अनेकों प्रजातियों में, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे वह इंसान हो, जीव जंतु प्राणी हो। तो अगर शंकर जी पार्वती जी पृथ्वी पर नहीं आते तो यह स्थिर रहती सृष्टि। जितने लोग हैं उतने लोग ही रहते और जो जहाँ स्थिर है वो वहीं स्थिर होता। ना हवा होती, ना पानी होता। जब हवा पानी इस दुनिया में नहीं होता तो कहावत है ना, जैसे आज के समय में कोई भी मूर्ति हो वह बोल तो नहीं सकती, चाहे किसी देवी देवता का हो या किसी की भी मूर्ति हो, चाहे इंसान की हो, वह बोल नहीं सकती, स्थिर है। तो उस स्थिरता को मिटाने के लिए, उस स्थिरता को नष्ट करने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, प्रकृति की सुंदरता, यही प्रकृति में रहने वाले लोग हैं। तो वही शिव अपने शक्ति के स्वरूप को अलग किया। शंकर जी पार्वती जी बनकर आए, सृष्टि को चलाने के लिए आए। लेकिन इस कलयुग में विष्णु जी के आह्वान पर शिव जी शिवगढ़ को माध्यम बनाए हैं, डायरेक्ट नहीं आए हैं। वह इसलिए नहीं आए हैं कि शिव का स्वरूप गति देने वाला स्वरूप नहीं है, इस गति को रोकने वाला स्वरूप है। कौन सी गति? इस कलयुग में जो अधर्म की गति चल रही है। अन्य युगों में तो जैसे कहते हैं ना, समय चक्र, सतयुग की घड़ी, सत्य के मार्ग पर जो इंसान चलता है, जिस दिशा में चलता है, तो वही काल चक्र है, वही समय चक्र है और वही विष्णु का सुदर्शन चक्र है। अधर्मियों को मिटाने के लिए ही विष्णु का सुदर्शन चक्र जाता है ना। तो तीनों चक्र वही है, काल चक्र, समय चक्र, सुदर्शन चक्र। जब तक तीन युग चले, सतयुग शिव का युग, त्रेता युग विष्णु का युग और द्वापर युग ब्रह्मा का युग, यह तो तीनों युग पूर्ण हो चुके शिव के तीनों स्वरूप के। यह राक्षसों का युग चल रहा है, चौथा युग कलयुग चल रहा है।
और राक्षसों का युग है, तो कलयुग का अंत करना इतना आसान नहीं है। इसलिए विष्णु जी शिव जी से आह्वान किए, विनती किए, निवेदन किए कि आप ही आरंभ हो, आप ही दुनिया को चलाने के लिए आए थे, अब आप ही इस दुनिया में अधर्म का सर्वनाश करो। तो विनाश की कहानी लिखी जाएगी इस कलयुग में। यह कल्कि की गुप्त लीला है, यह शिव की असली लीला है। शिव कल्कि बनकर आए हैं, समझे आप लोग। मतलब यह है कि पहले शिव आए हैं पृथ्वी पर, शिवगढ़ को माध्यम बनाया शिव ने, शिवगढ़ पृथ्वी पर जन्म लिया, काल पुरुष के स्वरूप में जन्म लिया, और इसके बाद शिव आए, और शिव के आने के बाद कल्कि आए हैं। यह कल्कि की गुप्त लीला है, यह कोई साधारण लीला नहीं है, शिव की असली लीला है। तो इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी अधर्म के कार्य हो रहे हैं, जितने भी अधर्मी इंसान हैं, सभी इंसानों का संहार होगा, सभी इंसानों का अंत होगा। जो समझ जाएगा वह बच जाएगा, जो नहीं समझेगा वह मर जाएगा।